मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2036 के आसपास था और हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि अगर ये 36 को प्रॉपर टेस्टेड रहता है, इसको ब्रेक नहीं करता, तो ये जो है वो 25 तक या फिर इससे नीचे भी जा सकता है। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर 39 के से अप जो है वो ब्रेक क्लोज चाहिए और वहां से फिर ये जो है वो 37 तक आने के बाद अपसाइड जो है वो मूव कर सकता है। और अगर इस एरिया को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो फिर 30 से 25 जो है वो ये ऐसे सपोर्ट रहेगा। और मैंने कल बताया था कि मार्केट के अंदर कुछ स्ट्रॉन्गनेस भी है और किसी भी वन साइडेड की तरफ मार्केट मूव कर सकती है। लेवल्स अप और डाउन काफी एरियाज में ब्रेक है और मैंने कल कहा था कि मार्केट परसों तो वीक थी, लेकिन कल मैंने बताया था कि मार्केट वीक नहीं है, बुलिश भी अच्छा खासा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने ये बताया था कि 30 से 25 जो है वो एज ए सपोर्ट रहेगा, यहाँ पर आप सेल नहीं करेंगे और 4 का एरिया जो है ये या फिर इससे अपसाइड जो है वो बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ से सपोर्ट मार्केट को हुई तो 2024 और 204443 तक ये जो एरिया है यहाँ तक और 49 तक भी मैंने बताया था कि आसानी से जा सकता है। तो इसको हम आके देखते हैं 15 में तो यहाँ पर क्या सेटअप थे मार्केट के। ये यहाँ पर जो है वो 36 के अपसाइड जो है वो क्लोज लगे हुए हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस थे कि 30 से 25 का एरिया है वो ये एज ए सपोर्ट हो जाए। तो यहाँ से ये नीचे की तरफ आया और 28 को जो है वो ब्रेक क्लोज नहीं किया M15 में भी, और यहीं से जो है वो सपोर्ट बनी और ये ऑलरेडी ब्रेक था। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो लेवल्स ऑलरेडी ब्रेक हो वहां से मार्केट वन शॉट भी जा सकती है। न्यूज थी और न्यूज के अंदर ये एरिया ब्रेक था, तो इसके बाद हमारे पास रेजिस्टेंट एरिया जो है वो 2015 का बनता है, 44 का भी बनता है। तो यहाँ से जिस तरह से सीधी जो मूव हुई है तो इसने 2050 के आसपास तक जो है वो हाई लगाया और वहीं जाके स्टॉप किया। वहां से जो है वो दोबारा 44 को भी ब्रेक करने के बाद 42 तक एक लो बनाया और इसी रेंज में मूव कर रहा है। तो ये थी हमारी एनालाइज कल की और मार्केट की मूवमेंट। और लाइव सेशन के अंदर तकरीबन जो है वो मार्केट यहाँ पर थी और मैंने ये कहा था कि यहाँ अगर ये थोड़ा नीचे आता है, इस एरिया को इसने ब्रेक कर दिया था 32 को, अगर नीचे आता है तो फिर इजीली यहाँ से सपोर्ट बनेगी। लेकिन ये कि अपसाइड भी ब्रेक है तो सीधा भी अपसाइड जा सकता है, वही यहाँ से फास्ट अपसाइड ही निकला। और फिर एंड में मैंने यहाँ पर ये बताया था कि 49 के आसपास जब मार्केट थी तो इस एरिया में मैंने बताया था कि अब मार्केट के अंदर बाइंग एंड हो चुकी है। अब इम्पोर्टेंट है 44 का एरिया, अगर तो इसको ब्रेक ना करे, ये स्टे करता है तो फिर ये दोबारा 51 को भी ब्रेक करके अपसाइड जा सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर अप और डाउन की मूव हो सकती है। 44 को भी अगर ब्रेक करता है तो ये दोबारा अपसाइड आएगा और यहाँ से फिर दोबारा जो है वो नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो ये थी लाइव सेशन की जो हमारी एनालाइज थी और मार्केट की मूवमेंट हुई वो आपके सामने। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो पहले ये बता देता हूं कि आज वीकली क्लोज भी है और न्यूज़ भी है और इस टाइम करंट सिचुएशन जो है वो 49 को भी अपसाइड M15 में ब्रेक क्लोज किया हुआ है और ये पूरा एरिया वैसे भी ऑलरेडी अप और डाउन ब्रेक है। तो मार्केट को अगर हम देखें तो इस टाइम करंट कंडीशन में
जो है वो यही नज़र आ रहा है कि बुलिश साइड जो है वो फिलहाल अभी भी स्ट्रॉन्ग है आज। और अगर हम देखें ये 2037 का जो एरिया है ना, आज ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ये एरिया 2049 ब्रेक है, 2051 ऑलरेडी ब्रेक है, अभी ब्रेक तो नहीं किया है लेकिन ऑलरेडी भी ब्रेक है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो अभी भी बाइंग की तरफ शो कर रही है मार्केट, लेकिन ये है कि चांसेस होंगे, हो सकता है अगर ये थोड़ा बहुत अप जाए और यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बीच में जो फोर का एरिया था वो नीचे की साइड ब्रेक तो हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस होंगे या इस एरिया को शेडो लगाए तो भी नीचे आ जाएगा, और या फिर इसको अगर प्रॉपर टेस्ट रहता है तो भी नीचे आ जाएगा, या फिर ये जहाँ है यहाँ से भी नीचे आ जाएगा। मतलब इस एरिया में से इसके नीचे आने के चांसेस होंगे यहाँ तक। ये 39 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है। अगर तो ये एरिया ब्रेक क्लोज ना हुआ तो यहाँ से ये चांस होंगे। अब ये फास्ट होके जाए, मतलब न्यूज़ के अंदर मूव हो, या फिर यहाँ सेटअप बना के हो, क्योंकि ये एरियाज ऑलरेडी क्लोज हैं तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। अगर तो ये 30 को ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ और कोई क्लोज लगा देता है, तो फिर यहाँ से 4 तक देखिएगा, वहां से फिर दोबारा यहाँ तक भी आ सकता है, जिसके शायद, खैर मार्केट है, वन साइडेड माइंड हम नहीं बना सकते, क्योंकि इन एरियाज में मैं पिछले टाइम से वैसे ही बताता आ रहा हूँ कि ये एरियाज अप और डाउन दोनों तरफ ब्रेक हैं, तो कोई पता नहीं है किस तरफ छोटे टाइम फ्रेम के सेटअप पे भी जो है वो मार्केट बेरिश या बुलिश हो सकती है। तो इसलिए लेवल टू लेवल ही हमें फोकस करना है। अब यही है कि 2037 मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है आज। अगर ये ब्रेक ना हुआ तो फिर इस तरह की मूव हो जाएगी, और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर ये अब यहाँ जाके भी गिर सकता है, या फिर ये सीधा अब भी जाके वहां से फिर नीचे गिर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि ये अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा। एक चांस बन जाएगा कि 4 का एरिया, 4 का एरिया जो है यहाँ से ये दोबारा अगर ये इससे अपसाइड ना निकला तो नीचे आ जाएगा, और अगर फिर ये इसको अपसाइड निकल जाता है तो फिर ये सीधा वहां तक जाके और फिर नीचे आएगा। ये फिर इतनी बड़ी मूव तो यकीनन फिर जो न्यूज़ के अंदर ही हो सकती है, तो उसी हिसाब से देखेंगे। बाकी ये कि यूएस सेशन के बाद स्टार्ट होने के बाद जो है वो हम लाइव आएंगे, देखेंगे। आज न्यूज़ भी है, वीकली क्लोज भी है, तो इसलिए हम लेवल टू जो है वो देखेंगे लाइव में। अगर कोई अच्छा सेटअप हुआ तो मैं बता दूंगा। मार्केट के अंदर ये है कि इन एरियाज में 37 से लेकर नीचे के एरियाज में सेल नहीं करना चाहिए आज हमें। यहाँ से अगर ये नीचे भी आता है तो भी हमें वेट करना चाहिए फिर, अगर ये ऊपर से रिजेक्शन देता है, क्योंकि ये यहाँ से सीधा भी अपसाइड निकल के वहां तक जाके फिर गिर सकता है, इस तरह भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इस एरिया को ब्रेक करे 37 को तो ये इस एरिया को रिजेक्शन ले, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये जो 349 का जो एरिया था, 2049 का, ये M15 में ब्रेक क्लोज है। कल जिस तरह की पोजीशन थी एज इट इज, कल रेजिस्टेंट एरिया जो हमारा था 37 यहाँ पर 36 का, उसके ऊपर जो है वो M15 की क्लोज थे, तो उसी के बेस ने सेकंड रेजिस्टेंट टेस्ट किया। तो ये एक माइनर रेजिस्टेंट है। यहाँ अपसाइड मैंने जैसे पहले भी बताया कि H4 के प्रॉपर लेवल नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम के लेवल हैं, जैसे H1 या फिर H1 से भी कम के। तो ऐसी पोजीशन के अंदर जो है वो हम फिलहाल जो है वो कोई वन साइडेड नहीं देखेंगे, लेवल टू लेवल ही देखेंगे। बाकी लाइव सेशन में आके जो है वो
मज़ीद कोई सेटअप होगा तो ज़रूर बताऊंगा। मेरे ख्याल से आज जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, 2060 से लेकर ये जो एरिया है ये इम्पोर्टेंट है। इस एरिया में तो हमने बाय नहीं देखना 2055 से लेकर 2060 तक। अगर इस एरिया को ब्रेक कर भी देता है, क्लोज भी कर देता है, तो ये दोबारा अगर 2055 को इस टेस्ट करता है और ब्रेक ना करे तो फिर ये अपसाइड जा सकता है, जो इससे ज़्यादा की मूव के चांसेस कम होंगे 2060 से लेकर, और ये 2062 भी हो सकता है यहाँ तक। इससे ज़्यादा फिर जो है वो जाने के चांसेस कम होंगे। फिर ये दोबारा आएगा, फिर नेक्स्ट जो है वो एक नए सेटअप के साथ मज़ीद बुलिश होना हुआ तो होगा। लेकिन ये है कि यहाँ से फिर अगर ऊपर निकलता है तो फिर मज़ीद जो है वो बाय के चांसेस नहीं होंगे। तो ये चीज़ तो मैंने कई बार समझाई है कि देखें, हमें बाय कहाँ से करना होता है और सेल कहाँ से करना होता है, कौन सा एरिया है जो हमारे लिए बाय के लिए सूटेबल है और कौन सा सेल के लिए। तो हमें उन एरियाज़ में सिर्फ वही देखना चाहिए। अगर तो वो एरिया हमें एज ए सपोर्ट देता है तो ठीक है, नहीं दे पाता, मतलब वो उस एरिया में कंफर्मेशन मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो वेट करना भी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये है कि सेल के एरिया में बाय करना और बाय के एरिया में सेल करना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो हमें इन चीज़ों से बचना होता है। ट्रेड मिले ना मिले, मार्केट भी यहीं, हम भी यहीं, आज नहीं तो कल मिल जाएगी ट्रेड। लेकिन अगर ऐसे एरिया में जहाँ पर बाय करना हो वहाँ पर अगर हम सेल में फंसते हैं तो फिर बहुत बुरे फंस सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।